चुनाव हार जीत का खेल है। इस खेल में मायावती की लगातार हार हो रही है। मायावती और सत्ता का फासला अब 1 दशक से ज्यादा का हो गया है। नतीजा, कभी उपचुनाव न लड़ने की कसम खाने वाली बीएसपी को अपनी कसम तोड़नी पड़ रही है। बीएसपी यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में हिस्सा लेने जा रही है और इससे मायावती का बड़ा सियासी दाव माना जा रहा है। वहीं जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर का राजनीतिक कद बढ़ रहा है, उसे बीएसपी की बेचैनी के तौर पर देखा जा रहा है। बीएसपी संकट के दौर से गुजर रही है। चुनावी नतीजे इस सियासी संकट की कहानी लोगों को बता रहे हैं। राजनीतिक ताकत के हिसाब से यूपी बीएसपी का पावर सेंटर रहा है। यूपी में मायावती 4 बार सीएम रह चुकी हैं, लेकिन उसी यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। दशकों बाद बीएसपी का वोट शेयर घटकर सिंगल डिजिट पर पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 9.3% वोट मिले। वहीं साल 2022 के यूपी चुनाव में बीएसपी बस 1 सीट जीत पाई थी। बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगा। ऐसे में मायावती को तलाश है एक मजबूत मुद्दे की, जिसके दम पर बीएसपी ये बता सके कि समय खराब है पर भविष्य नहीं। माना जा रहा है बीएसपी के लिए SC/ST आरक्षण का मुद्दा एक सुनहरा अवसर है, जिसको मायावती हर हाल में भुनाना चाहती हैं। चुनौतियों का पहाड़ मायावती के सामने है। कहा जा रहा है कि अब तक उनका साथ दे रहे दलित वोटर धीरे धीरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शिफ्ट होने लगे हैं। गैर जाटव, वाल्मीकि, खटिक और सोनकर जाति के वोटर तो पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं। वहीं यूपी में दलित समाज के युवा वोटर चंद्रशेखर की तरफ जाने लगे हैं। चंद्रशेखर दलितों के हर मुद्दे पर मुखर हैं। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह चंद्रशेखर को वो शोहरत मिल रही है जो किसी जमाने में मायावती को मिला करती थी। आपको बता दें कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने यूपी में लोकसभा प्रचार की शुरुआत नगीना से ही की थी। चंद्रशेखर यहां से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। जीतकर वो लोकसभा के सांसद बन गए और वो हर मंच से मायावती को अपना नेता बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी बीएसपी का वोट काट रही है। अब लंबे समय बाद बीएसपी नेताओं का जोश आई है। भारत बंद के दौरान देश की कई जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ता नीले झंडे लेकर पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया, जबकि बीएसपी में धरना और प्रदर्शन की परंपरा नहीं रही है। लेकिन इस बार तो भारत बंद में पटना से लेकर देवरिया तक पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, लाठी डंडे खाए और कोटे के अंदर कोटे वाले आरक्षण का विरोध जारी रहा। माना जा रहा है कि मायावती को इतने बड़े समर्थन की उम्मीद नहीं थी। अभी यूपी में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है, सिर्फ एक विधायक है। ऐसे हालात में कार्यकर्ताओं के उत्साह ने मायावती को एक नई ताकत दे दी है। कहा जा रहा था कि बीएसपी के एक नेता इस बात से दुखी थे कि मायावती सोशल मीडिया तक सिमट गई हैं, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष ने कई सालों बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारा। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने मायावती की कोशिश अपना वोट बैंक बचाने की है। बहरहाल मायावती के लिए विधानसभा उपचुनाव बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी और सपा से पार पाना बीएसपी के लिए राई का पहाड़ चढ़ने जैसा है। ऐसे में उपचुनाव में अगर बीएसपी की हार होती है तो पार्टी बिखर सकती है और जीत मिलती है तो फिर बीजेपी सपा के लिए 2027 की डगर कठिन हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।